अगर आप लैब असिस्टेंट की तैयारी कर रहे हो तो थर्मोडायनेमिक्स का यह वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है, क्योंकि इस क्लास में थर्मोडायनेमिक्स के टॉप 15 ऐसे क्वेश्चन करने वाले हैं जो एग्जाम में बार बार पूछे जाते हैं। अगर आपने थर्मोडायनेमिक्स का वन शॉट देख लिया है तो अब क्वेश्चन प्रैक्टिस करना बहुत जरूरी है। और आपने यह अगर 15 सवाल बहुत अच्छे से कर लिए तो थर्मोडायनेमिक्स के अधिकतर क्वेश्चन एग्जाम में आसानी से बन जाएंगे। तो नोटबुक लेकर बैठो और शुरू करते हैं आज का थर्मोडायनेमिक्स के टॉप 15 मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन। तो स्वागत है आपका एक बार फिर से जय एकेडमी के शानदार प्लेटफॉर्म पर, जहां पर आपका सिलेक्शन हमारी जिम्मेदारी है। तो थर्मोडायनेमिक्स के कौन कौन से ऐसे 15 सवाल है जो बहुत ज्यादा जरूरी है, जिससे हमारे 6 मार्क्स क्या हो जाए, कंफर्म हो जाए थर्मोडायनेमिक्स से। तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं। अकॉर्डिंग टू फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स, सप्लाइड हीट इज यूज्ड इन। जो उष्मागतिकी का प्रथम नियम है उसके अनुसार दी गई उष्मा कहां उपयोग होती है। तो थर्मोडायनेमिक्स का जो फर्स्ट लॉ था वो था कि जो गिवन हीट है वो इंटरनल एनर्जी और वर्क डन के सम के बराबर होती है, मतलब Q बराबर डेल्टा U प्लस डेल्टा W। तो किस में चेंज होती है? केवल आंतरिक ऊर्जा? नहीं, आंतरिक ऊर्जा नहीं, आंतरिक ऊर्जा प्लस किया गया कार्य, आंतरिक ऊर्जा तथा कार्य दोनों में। नेक्स्ट बात करते हैं, इसका सॉल्यूशन लिखा हुआ है, हर एक क्वेश्चन का सॉल्यूशन नेक्स्ट स्लाइड में है, आप जाइए जल्दी से देख लेना इसको। नेक्स्ट सेकंड क्वेश्चन, किस प्रक्रम में आइडियल गैस की आंतरिक ऊर्जा अपरिवर्तित रहती है? अपरिवर्तित मतलब रिमेन्स अनचेंज। इंटरनल एनर्जी इज द फंक्शन ऑफ टेम्परेचर, और अगर टेम्परेचर ज्यादा करेंगे कम करेंगे तो इंटरनल एनर्जी चेंज होगी। तो किसमें अपरिवर्तित रहेगी? समतापीय प्रक्रम। देखो 4 प्रक्रम है अपने पास, चारों प्रक्रम को फटाक से समझते हैं। समतापीय प्रक्रम क्या होता है, जल्दी से लिख देता हूं। ताप नियत होता है, टेम्परेचर कांस्टेंट। रुद्धोष्म में उष्मा का जो एक्सचेंज है वो नहीं होता है, हीट एक्सचेंज, उष्मा का आदान प्रदान नहीं होता है। समआयतनिक प्रक्रम में आयतन आपका क्या होता है? नियत, V कांस्टेंट। नेक्स्ट बात करते हैं समदाबीय प्रक्रम, जिसमें आपका प्रेशर जो होता है वो होता है कांस्टेंट। तो किसमें इंटरनल एनर्जी अनचेंज यानी रिमेन्स अनचेंज रहेगी? समतापीय प्रक्रम में। सॉल्यूशन दे रखा है समतापीय प्रक्रम में, क्योंकि डेल्टा यू क्या होता है आपका? 0। किसके लिए? आइसोथर्मल प्रोसेस के लिए। थर्ड बात करते हैं सम आयतनिक प्रक्रम में किया गया कार्य शून्य क्यों होता है? किसी भी निकाय का किया गया कार्य जो होता है वो होता है W बराबर P डेल्टा V। और सम आयतनिक प्रक्रम क्या बोलता है? निकाय का आयतन सेम रहता है, सेम रहता है मतलब डेल्टा V क्या आपका? 0। तो W कितना होगा? 0। किसके लिए? समतापीय प्रक्रम के लिए, क्योंकि आयतन में परिवर्तन नहीं होता, तो W बराबर 0। याद कर लेना, डायरेक्ट सवाल आता है क्या कि समआयतनिक प्रक्रम में किया गया कार्य कितना होता है? 0 यानी 0। नेक्स्ट आंसर लिखा हुआ आयतन में परिवर्तन नहीं होता है। क्वेश्चन नंबर 4, कौन सा प्रक्रम सिस्टम को प्रारंभिक अवस्था में वापस लेकर आता है? प्रारंभिक अवस्था से वापस प्रारंभिक अवस्था में मतलब प्रोसेस कैसा हो गया? साइक्लिक यानी चक्रीय प्रक्रम। रुद्धोष्म प्रक्रम क्या होता है? जिसमें अभी बताए हीट एक्सचेंज नहीं होती है। समतापीय प्रक्रम मतलब ऐसा प्रक्रम जिसमें टेम्परेचर कांस्टेंट रहता है। समतापीय मतलब प्रेशर कांस्टेंट रहता है। नेक्स्ट बात करते हैं साइक्लिक प्रोसेस। चक्रीय प्रक्रम में आंतरिक ऊर्जा परिवर्तन शून्य क्यों होता है? देखिए आंतरिक ऊर्जा जो है वो है एक स्टेट फंक्शन, मतलब एक अवस्था फलन है। कौन? आंतरिक ऊर्जा। इंटरनल एनर्जी इज द स्टेट फंक्शन। तो वह प्रारंभिक और अंतिम अवस्था पर निर्भर करती है। चूंकि चक्रीय प्रक्रम में प्रारंभिक अवस्था क्या हो जाती है? वापस प्रारंभिक अवस्था पर आ जाती है, इसलिए कि आंतरिक ऊर्जा में परिवर्तन क्या होता है? 0। आंसर नंबर बी। नेक्स्ट बात करते हैं इनिशियल एंड फाइनल स्टेट सेम होती है और प्रारंभिक और अंतिम अवस्था समान होती है। नेक्स्ट, आपको अगर इसकी पीडीएफ चाहिए तो कहां मिलेगी? फ्री ऑफ कॉस्ट टेलीग्राम चैनल पे। अगर आपने अभी तक टेलीग्राम चैनल ज्वाइन नहीं किया तो जल्दी से जाइए ज्वाइन कीजिए, जहां पर आपको मिलेंगे मॉडल पेपर, मॉक पेपर, यहां मेरे लिखने से कुछ नहीं होगा, जल्दी से जाइए चेक कीजिए आपको क्या क्या मिला है वहां पे। आप सोच भी नहीं सकते कि फ्री ऑफ कॉस्ट इतना भी कुछ मिल सकता है क्या। कौन प्रोवाइड कर रहा है? जय एकेडमी प्रोवाइड कर रहा है आपके कारण।
आपके इस पूरे सपोर्ट के कारण कौन प्रोवाइड कर रहे हैं? जे एकेडमी पूरा, जैसे पीडीएफ, फॉर्मूला शीट, सारा सब कुछ, 1 रुपया नहीं लिया जा रहा है, फ्री ऑफ कॉस्ट है। नेक्स्ट बात करते हैं, इन विच प्रोसेस एंटायर सप्लाइड हीट कन्वर्ट्स इनटू वर्क, मतलब किस प्रक्रम में दी गई पूरी ऊष्मा कार्य में परिवर्तित होती है। तो आपको ऊष्मा कार्य और आंतरिक ऊर्जा का एक ही रिलेशन याद रखना है, Q बराबर डेल्टा U प्लस डेल्टा W। अब ये बोला पूरी ऊष्मा कार्य में परिवर्तित होती है, मतलब डेल्टा U 0, और डेल्टा U 0 किस में होता है? अभी पढ़ा था किस में? समतापीय प्रक्रम में। तो समतापीय प्रक्रम खत्म। आइसोथर्मल प्रोसेस, समदाबीय प्रक्रम में दी गई ऊष्मा कहां उपयोग होती है? समदाबीय प्रक्रम में। समदाबीय प्रक्रम में तो दाब समान होता है। एक इक्वेशन दी, Q बराबर W प्लस Q बराबर डेल्टा U प्लस डेल्टा W। ये तो 0 होता था किसमें? टेम्परेचर कांस्टेंट में। टेम्परेचर कांस्टेंट नहीं है, कांस्टेंट कौन है? P कांस्टेंट है आपका, और इसमें तो भले ही P कांस्टेंट हो, ये होगा P डेल्टा V। मतलब इंटरनल एनर्जी भी बढ़ेगी और आपका वर्क डन भी होगा, मतलब आंतरिक ऊर्जा भी बढ़ेगी और कार्य भी होगा। ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट बात करते हैं, इसका आंसर दे रखा है। नेक्स्ट बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 8, मुक्त प्रसार में गैस द्वारा किया गया कार्य शून्य क्यों हो जाता है? फ्री एक्सपांसन में वर्क डन 0 क्यों हो जाता है? फ्री एक्सपांसन में वर्क डन 0, वर्क डन का फॉर्मूला था P डेल्टा V। प्रेशर 0 हो जाता है, कोई प्रेशर ही नहीं है, देयर इज नो प्रेशर, एक्सटर्नल प्रेशर क्या हो जाता है? 0, P बराबर 0। डायरेक्ट सवाल आता है क्या फ्री एक्सपांसन में क्यों, कौन सी चीज यानी कौन सी भौतिक राशि शून्य होती है? दाब। नेक्स्ट बात करते हैं, बाहरी दाब शून्य होता है। नेक्स्ट बात करते हैं, पीवी ग्राफ में गिरा हुआ क्षेत्रफल, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, डायरेक्ट ग्राफ के सवाल आएंगे। ट्राइंगल दे रखा होगा आपको पीवी, अगर आपको ऐसा कोई ग्राफ दे रखा हो, O A B C D, तो आपको ये ट्राइंगल पूछेगा और पूछेगा वर्क डन कितना है, और पीवी ग्राफ का एरिया क्या देता है आपको? वर्क डन। इसका वर्क डन निकालोगे कैसे? एरिया ऑफ ट्राइपेजियम OABCD, ट्राइंगल प्लस रेक्टेंगल। नेक्स्ट बात करते हैं, वर्क डन कितना है? पीवी ग्राफ के अंडर वाला एरिया। मेयर रिलेशन किन राशियों को जोड़ता है? मेयर रिलेशन क्या होता है? CP माइनस CV बराबर R। CP क्या होता है? कांस्टेंट प्रेशर पर मोलर स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी। CV क्या होता है? मोलर हीट कैपेसिटी एट कांस्टेंट वॉल्यूम। R क्या होता है? गैस कांस्टेंट। मान कितना होता है? 8.314 जूल पर मोल पर केल्विन। तो CP और CV कहां है? CP और CV। CP क्या होता है? CV क्या होता है? क्लियर हो गया? दाब और आयतन, ऊष्मा, एंट्रोपी ना, तापमान कार्य ना। ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट बात करते हैं, आपका 11वां नंबर क्वेश्चन, सॉल्यूशन है इसका। हीट कैपेसिटी डिपेंड्स ऑन, हीट कैपेसिटी किस पर डिपेंड करती है? हीट कैपेसिटी का एक फॉर्मूला था ये फॉर्मूला मैंने कहां पढ़ाया? वन शॉट में। अभी तक अगर आपने वन शॉट नहीं देखा थर्मोडायनेमिक्स का, जल्दी जाइए सबसे पहले उसको देखिए, ताकि उनमें से कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए, फिर यहां आके टॉप मोस्ट क्वेश्चन कर ले, ताकि यही क्वेश्चन यानी इन्हीं के कॉन्सेप्ट कहां आ जाए आपके 10 मई को होने वाले एग्जाम में। तो एक फॉर्मूला होता था C बराबर M इंटू एस, जहां पर C आपका है हीट कैपेसिटी, मतलब ऊष्माधारिता, और S जो है वो है आपका स्पेसिफिक हीट, मतलब विशिष्ट ऊष्मा। किस पे डिपेंड करती है? द्रव्यमान और पदार्थ पर। नेक्स्ट बात करते हैं, ऑप्शन नंबर आपका ए। अरे पदार्थ मतलब स्पेसिफिक हीट, उस जो अपन निकाय जो ले रहे हैं, जो पदार्थ ले रहे हैं उसी की तो स्पेसिफिक हीट होगी। नेक्स्ट सॉल्यूशन आपका क्वेश्चन नंबर 12, विशिष्ट ऊष्मा किसके लिए आवश्यक ऊष्मा बताती है? विशिष्ट ऊष्मा होती क्या है? सबसे पहले इसको समझते हैं, विशिष्ट ऊष्मा का मतलब क्या होता है। किसी भी पदार्थ का किसी भी 1 किलोग्राम पदार्थ के ताप को 1 डिग्री सेंटीग्रेड यानी 1 डिग्री सेंटीग्रेड बढ़ाने के लिए आपने कितनी हीट आपने उस निकाय को दी है, क्या कहलाती है आपकी विशिष्ट ऊष्मा। सूत्र होता है S बराबर आपका 1/m डेल्टा Q बटा डेल्टा T। तो 1 किलोग्राम द्रव्यमान, 1 किलोग्राम पदार्थ के द्रव्यमान को का ताप 1 डिग्री सेंटीग्रेड बढ़ाने के लिए दी गई ऊष्मा क्या कहलाती है? आपकी विशिष्ट ऊष्मा। तो आप देख लो, इकाई द्रव्यमान का ताप बढ़ाने के लिए, ऑप्शन नंबर आपका ए। नेक्स्ट बात करते हैं, ये लिखा हुआ इकाई द्रव्यमान का ताप बढ़ाने के लिए। एडियाबैटिक इक्वेशन फॉर आइडियल गैस इज,
रुद्धोष्म प्रक्रम के लिए समीकरण क्या है, आइडियल गैस इक्वेशन क्या है? 4 इक्वेशन थी। पहला आइसोथर्मल के लिए, आइसोबारिक के लिए, आइसोकोरिक के लिए, एडियाबैटिक के लिए। आइसोथर्मल की इक्वेशन क्या थी? पीवी बराबर कांस्टेंट। कहां बताया था? वन शॉट थर्मोडायनामिक्स वीडियो में, 10 से 15 मिनट का शायद वीडियो होगा, सारा कॉन्सेप्ट क्लियर कर दिया मैंने। आइसोथर्मल का पीवी बराबर कांस्टेंट, टेम्परेचर कांस्टेंट होता है तो पीवी बराबर कांस्टेंट लिख देता हूं यहां पे। पीवी बराबर कांस्टेंट किसके लिए? समतापीय के लिए, यानी आइसोथर्मल के लिए। नेक्स्ट बात करते हैं वी बाई टी बराबर कांस्टेंट। वी बाई टी बराबर कांस्टेंट ये होता है आपका आइसो बारिक के लिए, या आपका कहीं कहीं दे रखा था वी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टी, या वी बाई टी बराबर कांस्टेंट, दोनों एक ही बात है। तो पीवी की पावर गामा बराबर कांस्टेंट ये होता है आपका एडियाबैटिक यानी रुद्धोष्म प्रक्रम के लिए। नेक्स्ट बात करते हैं पी बाई टी बराबर कांस्टेंट। सारे जो मैंने आप खुद देख सकते हो, जो मैंने पैटर्न लिया है वो ऐसा ही पैटर्न लिया है ताकि सारे कॉन्सेप्ट, अब देखो इस क्वेश्चन में आपके 4 क्वेश्चन कंप्लीट हो गए। ये एक क्वेश्चन नहीं है, 4 क्वेश्चन है। ये भी बता दिया, इक्वेशन भी बता दी, एक में 4 डाल दिए। तो सारे आपके पूरी जो सीरीज है, सेकंड चैप्टर आया है, अगर आपको एग्जैक्ट इसी टाइप की सीरीज 3 चाहिए जिसका नाम है ऑसिलेशन यानी दोलन, तो जल्दी जाइए और इस सीरीज के लिए कमेंट कीजिए कि सीरीज नंबर 3 ऑसिलेशन चाहिए हमको। तो हमको क्या मिलता है? मोटिवेशन मिलता है, पैसा थोड़ी ले रहे हैं आपसे। अगर आप ज्यादा से ज्यादा कमेंट करोगे कि हाँ हमको चाहिए, जल्दी से प्रोवाइड करवा देंगे। नेक्स्ट बात करते हैं पी बाई टी बराबर कांस्टेंट। ये किसके लिए होता है? आइसोकोरिक यानी सम आयतनिक प्रक्रम के लिए, सम आयतनिक प्रक्रम के लिए। नेक्स्ट बात करते हैं पीवी की पावर गामा बराबर कांस्टेंट। नेक्स्ट कार्नोट एफिशिएंसी इंक्रीजेज व्हेन सिंक टेम्परेचर डिक्रीजेज बिकॉज एफिशिएंसी डिपेंड्स ऑन, देखो सबसे मेन कॉन्सेप्ट है एफिशिएंसी का। एफिशिएंसी होता है ईटा, यानी ईटा या नीटा बोलते हैं, वो होता है 1 माइनस T2 बटा T1। T2 होता है सिंक का टेम्परेचर और T1 होता है सोर्स का टेम्परेचर। 1 लिख देता हूं, कभी कभी डायरेक्ट सवाल, डायरेक्ट क्वेश्चन ये फॉर्मूला ही पूछ लेता, क्या? नीटा बराबर 1 माइनस T2 बटा T1। ये आपका है सिंक का, ये है आपका सोर्स का। डायरेक्ट कभी कभी सिंक मतलब हिंदी में इसको बोलते हैं सिंक और इसको हिंदी में बोलते हैं स्रोत। पिछली बार डायरेक्ट सवाल आया था, क्या सिंक का तापमान दे दिया और स्रोत का तापमान दे दिया, नीटा पूछ लिया, दक्षता पूछ लिया, डायरेक्ट सवाल आता है। तो क्या पूछा आपको? सिंक टेम्परेचर घटने पर कार्नोट एफिशिएंसी क्यों बढ़ती है? क्योंकि एफिशिएंसी किस पर निर्भर करती है? किस पर निर्भर करती है? देखो सिर्फ और सिर्फ सिंक के ताप पर और स्रोत के ताप पर। तो एंट्रोपी पर नहीं, ऊष्मधारिता पर नहीं, दाब और आयता पर नहीं, स्रोत और सिंक के तापमान पर। ऑप्शन नंबर आपका ए। नेक्स्ट बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 15, इसका सॉल्यूशन है मोस्ट इंपोर्टेंट फॉर्मूला ऑफ थर्मोडायनेमिक्स इज। थर्मोडायनेमिक्स का सबसे मोस्ट इंपोर्टेंट फॉर्मूला कौन सा है? स्टार्टिंग यहीं से होती है, Q बराबर डेल्टा U प्लस डेल्टा W। ये मोस्ट इंपोर्टेंट फॉर्मूला थर्मोडायनेमिक्स का दिया गया हीट उसके निकाय के आंतरिक ऊर्जा में परिवर्तन के लिए और किए गए कार्य में क्या होती है? कन्वर्ट होती है। नेक्स्ट पीवी बराबर एनआरटी, ये क्या है? नेक्स्ट सवाल आदर्श गैस समीकरण, आइडियल गैस इक्वेशन। डायरेक्ट सवाल आता है निम्न में से कौन सी आदर्श गैस समीकरण है? आइडियल गैस इक्वेशन। Cp माइनस Cv बराबर R, ये किसका है? किसने बताया था? मेयर नामक साइंटिस्ट ने। मेयर संबंध बोलते इसको। और पीवी की पावर गामा बराबर कांस्टेंट किसके लिए? रुद्धोष्म प्रक्रम के लिए, एडियाबैटिक प्रोसेस के लिए। नेक्स्ट बात करते हैं आपका ये सॉल्यूशन किसका? Q बराबर डेल्टा U प्लस डेल्टा W। ये थे आपके टॉप मोस्ट 15 क्वेश्चन। अगर आपको ये सीरीज पसंद आ रही हो तो कमेंट जरूर करें कि ये सीरीज पसंद आ रही है, और ऑसिलेशन वाला अगर सीरीज चाहिए तो ज्यादा से ज्यादा कमेंट करें। और इसकी PDF कहां मिल जाएगी? टेलीग्राम पे मिल जाएगी। दूसरी बात, अपने अंदर का मोटिवेशन जिंदा रखो और आंखों में सपना रखो कि हमको अब की बार इस सिलेक्शन लेना ही है। एक पद ही तो चाहिए। पद कितने हैं? 804। कंपटीशन भले कितना हो, 1 करोड़ जने आ जाए,
सिलेक्शन के लिए सिर्फ आपको सिंगल सीईटी चाहिए और खुद का कंपटीशन खुद से होना चाहिए कि मैंने आज कल से बेहतर पढ़ा है या नहीं पढ़ा। तो जल्दी जाइए, कमेंट कीजिए, अपने जोश को जिंदा कीजिए। अब की बार 300 पार। तो मिलते हैं किसी नेक्स्ट क्लास में, जब तक पढ़ाई करते रहिए। धन्यवाद।